Good morning, class 4th. This is our English literature class, and today I will explain the third chapter to you. So please take out your English literature book, and firstly we will do the hard words. Okay? हम लोग सबसे पहले hard words meaning करेंगे, उसके बाद explanation करेंगे. So students, please take out your book. Tomboys means लड़कों जैसा. Extrovert बहिर्मुखी, बहिर्मुखी. Hiking लंबी पैदल यात्रा. Ambition महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षा. Simulation स्वांग, नाटक करना, fake acting. Encountered सामना करना. असाइंड सौंपा. क्रू कर्मी दल. कैंपेन अभियान. ग्रीव्ड दुखी. ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि. ठीक है बेटा, तो चलिए अब एक्सप्लेनेशन करते हैं. कल्पना चावला, क्योंकि ये स्टोरी कल्पना चावला जी के बारे में है, तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके मम्मी का क्या नाम था, उनके पापा का क्या नाम था, मतलब एक इंट्रोडक्शन उनके बारे में ना. तो ये जो बेटा एक्सप्लेनेशन और हार्ड वर्ड मीनिंग है, ये हम लोग वीडियो 10 में कवर कर रहे हैं. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. कल्पना चावला, इनका जन्म जो है 6 जनवरी 1961 में करनाल में हुआ था. ठीक है, भारत में करनाल में हुआ था. उनके पिताजी का नाम बनारसी लाल था, जो कि ये टायर फैक्ट्री के ओनर थे, मालिक थे. उनकी माता का नाम संयोजिता था, जो कि एक हाउसवाइफ हैं. कल्पना चावला जी की जो फैमिली थी वो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हिंदू फैमिली थी. स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन हिंदू फैमिली मतलब कि वो कंप्लीटली वेजिटेरियन थे, मतलब सिर्फ सादा भोजन करते थे, नॉनवेज मांस वगैरह का उपयोग नहीं करते थे, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी थे. ठीक है, इनका एक भाई था जिसका नाम संजय था. बचपन में ये जो है लड़कों जैसा बिहेव करती थी, लड़कों जैसा रहना पसंद करती थी. ट्राउजर्स पहनना पसंद करती थी, टी शर्ट पहनना पसंद करती थी. अपने बालों को काट कर रखा करती थी, छोटे छोटे बॉय कट जिसे कहते हैं, जिससे उनको एक बॉयज लुक मिले. शी नेवर वोर आयरन क्लॉथ्स, इन्होंने कभी प्रेस किए हुए कपड़े नहीं पहने. ये जो है लड़कों के साथ क्रिकेट खेलना बहुत पसंद करती थी. इन्होंने कराटे भी सीखा था. उनके भाई संजय इनके बारे में कहते हैं कि बचपन से ही वो बहुत अलग थी. ये एक बहिर्मुखी लड़की थी. ये हमेशा अपनी क्लास में टॉप 5 स्टूडेंट्स में से आती थी. ये जो है एरोप्लेन बनाना, कलरफुल चार्ट्स बनाना पसंद करती थी और अक्सर बनाया करती थी. ये जो है कई सारे मॉडल्स बनाती थी. और इनका जो सपना था वो बहुत बड़ा था. ये जो है उड़ने की शौकीन थी, लंबी पैदल यात्रा करने की शौकीन थी, रीडिंग करने की शौकीन, मतलब पढ़ते रहने की शौकीन. कुछ लोग होते हैं ना, नॉवेल्स बुक पढ़ते रहते हैं, तो ये उसी तरह ये भी इनको शौक था. इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है कंप्लीट करी और उसके बाद ये यूएसए चली गई. मतलब अपनी जो यूनिवर्सिटी लेवल इन भारत में कंप्लीट करके ये यूएसए चली गई अपनी हायर स्टडीज़ के लिए. उसके बाद उन्होंने टैगोर स्कूल से ग्रेजुएशन किया 1976 में. एंड इन्होंने फिर बीएससी की, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से, जो कि इंडिया में है, 1982 में. उसके बाद एयर स्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने टेक्सास की यूनिवर्सिटी से 1984 में एमएससी किया और उसके बाद पीएचडी की डिग्री एरोस्पेस इंजीनियरिंग में ली कोलोराडो यूनिवर्सिटी से 1988 में. ये बहुत महत्वाकांक्षी थी और इन्हें जो है पायलट बनना था, और इनकी जो एम्बिशन था वो था पायलट बनने का और आसमान में ऊंचे उड़ने का. 1988 में इन्होंने जो है नासा में काम करना शुरू कर दिया, रिसर्च करना शुरू कर दिया. और 1993 में इन्होंने जो है ओवरेस्ट मेथड्स को ज्वाइन किया कैलिफोर्निया में एज वाइस प्रेसिडेंट एंड रिसर्चर्स साइंटिस्ट. ओके, 1994 में
ये नासा के द्वारा सेलेक्ट की गई थी और मार्च 1995 में इन्होंने जो है जॉनसन स्पेस सेंटर में रिपोर्ट किया एज एन एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट। एक एस्ट्रोनॉट के पद पे इन्हें रखा गया था, इन्होंने रिपोर्टिंग करी और जिसमें कि 15 एस्ट्रोनॉट का ग्रुप था। एस्ट्रोनॉट आप जानते ही हैं, 15 लोगों का ग्रुप था। नवंबर 1996 में कल्पना को एक मिशन मिला था रोबोटिक आर्म ऑपरेटर का STS-87, नवंबर 19 टू दिसंबर 5, 1997। वो जो उनका मिशन था वो नवंबर 19 से लेके दिसंबर 5, 1997 तक था। उसके बाद अपना पहला मिशन कंप्लीट करने के बाद कल्पना चावला जी ने 8.5 मिलियन मील्स यात्रा की और 252 ऑर्बिट्स लिए धरती के और 376 आवर 34 मिनट्स में उन्होंने कंप्लीट किया। जनवरी 1998 में कल्पना जी ने एक क्रू को असाइन किया और उसकी रिप्रेजेंटेटिव बनी। सी कंप्लीटेड हर टास्क, इन्होंने अपने टास्क को सक्सेसफुली कंप्लीट किया और उसके बाद इसके कारण ही, क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो उन्हें जो है अथॉरिटीज ने अपॉइंट कर लिया मिशन स्पेशलिस्ट के तौर पर और फिर इन्हें एक अभियान दे दिया गया 2003 के बिगनिंग में ही। 1 फरवरी 2003 में जब सभी मेंबर्स जो है यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जब सभी लोग अपने मिशन में थे, मिशन में सभी कुछ अच्छा ही जा रहा था और यूएस स्पेस शटल कोलंबिया भी वापस धरती की ओर आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ, शटल ब्रोकअप हो गया, मतलब टूट गया, हवा में ही टूट गया और इसकी री एंट्री नहीं हो पाई। एक ही मोमेंट में सारी की सारी टीम जो थी साइंटिस्ट की वो क्या हो गई, टुकड़ों में, बहुत सारे टुकड़ों में टूट गई और उनमें से एक कल्पना चावला भी थी और सबकी डेथ हो गई। जितने भी इंडियन थे वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गए क्योंकि कल्पना चावला एक पहली इंडियन थी जो कि गई थी स्पेस में, ट्रैवलर, फर्स्ट स्पेस ट्रैवलर थी, वो भी वुमेन हमारे भारत से। इसीलिए जितने भी भारतीय थे वो सब बहुत ज़्यादा ही दुखी थे। चलिए हम सब एक शपथ लेते हैं कि हम भी अपने आप को कल्पना चावला जी की तरह ही प्रूफ करेंगे और हमारी मदरलैंड, हमारी मातृभूमि को प्राउड फील कराएंगे जैसा कि कल्पना चावला जी ने कराया था। इट विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ट्रिब्यूट टू हर और यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इसी के साथ अब ये हमारी स्टोरी एक्सप्लेन हो चुकी है और हार्डवर्ड्स भी कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो नंबर 11 में हम एक्सरसाइज करेंगे जिसमें कि क्वेश्चन आंसर और ट्रू फॉल्स वगैरह, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब कंप्लीट हो जाएगा। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।